प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष दे। मैं प्रभु का दास आप सभी के सामने आज बहुत ही खास संदेश लेकर आया हूँ। मेरा विश्वास है इस टीचिंग को, इस वेरी ब्लेस्ड संदेश को सुनते सुनते ही आप बहुत आशीषित हो जाएंगे। ये संदेश है कि स्वर्ग में कितने प्रकार के स्वर्गदूत हैं और उनके क्या क्या काम हैं। वो स्वर्ग में क्या करते हैं और पृथ्वी पर क्या करते हैं। वो मेरे जीवन में क्या करते हैं और आपके जीवन में क्या करते हैं। आप इस संदेश को पूरा सुनिएगा, आप बहुत सारी ब्लेसिंग पाएंगे। तो मेरे प्रियो, आओ हम आगे बढ़ते हैं। पवित्र वचन में पहले स्वर्गदूत का नाम है माइकल, जिसे हम हिंदी में मिकाइल भी कहते हैं। इसके नाम का अर्थ है कौन है जो परमेश्वर के समान है। इसका ओहदा, इसका पद क्या है? ये प्रधान स्वर्गदूत है, जिसे हम आर्क एंजल कहते हैं। मेरा नाम मिकाइल है और तुम लोग स्वर्ग में हो। ये वो उत्तम उपहार है जिसका वादा परमेश्वर ने अपनी सभी संतानों से किया है। इसका काम क्या है? ये परमेश्वर की सेना का सेनापति है और शैतान की सेना से युद्ध करना और परमेश्वर की प्रजा को बचाना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी जिम्मेवारी है। इसके बारे में प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा हुआ है और वहाँ पे लिखा है, और स्वर्ग में बड़ा युद्ध हुआ। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत उस अजगर से युद्ध करने लगे और अजगर और उसके स्वर्गदूतों ने एक बड़ी लड़ाई की। प्रकाशित वाक्य 12 की 7 में लिखा हुआ है। और दानियल उसके 12 अध्याय उसके 1 वचन में भी इसका जिक्र आया है। और उस समय मिकाएल जो महान सरदार है और तेरे लोगों के बच्चों की ओर से खड़ा होगा, वह उठेगा। मेरे प्रियो, दूसरे स्वर्गदूत का नाम है गिब्राइल, जिसे हम जिब्राइल भी कहते हैं। इसके नाम का अर्थ है परमेश्वर की शक्ति। इसका काम है परमेश्वर का संदेश मनुष्यों तक, इंसानों तक लेकर आना और बहुत सारे भेद और भविष्यवाणियों के अर्थ समझाना। जैसा लूका की अंजील उसका 1 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा है, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मुझे तेरे साथ बात करने के लिए, तुझे यह सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया है। यह संदेश जिब्राइल स्वर्गदूत माँ मरियम के पास, जो यीशु मसीह की माता है, लेकर आया। और अगला वचन जहां पर जिब्राइल स्वर्गदूत का जिक्र होता है, दानियल उसके 8 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, तब मैंने एक मनुष्य का सा यह शब्द सुना और उसने पुकार कर कहा, हे जिब्राइल, इस दर्शन का अर्थ समझा दे। तीसरा स्वर्गदूत है लूसीफर, जिसका जिक्र उसके पाप करने से पहले किया गया है। इसे प्रभात का पुत्र कहा गया है, यानी कि सुबह का तारा भी कहा गया है। इसकी स्थिति की बात करें, ये एक प्रमुख और उज्जवल स्वर्गदूत जो बाद में शैतान भी बना। लूसीफर, आओ मिकाइल, मेरी खिदमत करो और मेरी जीत में हिस्सेदार बनो, या फिर हमेशा के लिए अपनी हार मानो। मैं तुमसे नहीं डरता हूँ लूसीफर, क्योंकि मैं सेवा करता हूँ परमेश्वर की। तुमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए तुम्हें हमेशा के लिए स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाएगा। पवित्र बाइबल में इसका जिक्र हुआ है यशाया इसके 14 अध्याय उसके 12 वचन में, हे प्रभात के पुत्र लूसीफर, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू तो जातियों को नीचे गिराता था, तू कैसे काट डाला गया। इसकी भविष्यवाणी यशाया भविष्यवक्ता ने की है। और इसका दूसरा जिक्र हुआ है हिजकियेल 28 अध्याय उसके 12 वचन से लेकर उसके 15 वचन तक। वहाँ पे लिखा है, तू सिद्धता की मोहर था, तू बुद्धि से भरपूर था, तू स्वर्ण सुंदर था, जब तक तुझमें पाप यानी अधर्म पाया गया। चौथा स्वर्गदूत है सराफीम, जिसे हम सराफीम कहते हैं। इनका काम है परमेश्वर की महिमा का गुणगान करना और उसकी उपस्थिति की सेवा करना। अगर आप बाइबल के वचन की बात करें तो वहाँ पे लिखा है, उसके ऊपर सराफीम खड़े थे और वे एक दूसरे को पुकार कर कहते थे, पवित्र 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 सैनों के यहोवा, सारी पृथ्वी की महिमा से जो परिपूर्ण है। यशाया उसके 6 अध्याय उसके 2 और 3 वचन में इसका जिक्र है। पांचवा स्वर्गदूत, जिसे हम कहते करूब, जिसे हम चरुबीम भी कहते हैं, इनका काम है परमेश्वर के सिंहासन की सेवा करना और ये अदन की वाटिका में भी रक्षा करने के लिए लगाए गए थे।
इसका वचन हमें बाइबल में मिलता है, इसलिए उसने आदम को निकाल दिया और अदन की वाटिका पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को रखा कि जीवन के वृक्ष का मार्ग सुरक्षित रहे। उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 24 वचन में। और अगला वचन हमें हिजकियेल में मिलता है इसके बारे में, और मैंने देखा और देखो चारों ओर करूब थे और वे परमेश्वर की महिमा को उठाए हुए थे। हिजकियेल उसके 10 अध्याय उसके 15 और 19 वचन तक। मेरे प्रियो, 6वां ऐसे स्वर्गदूत जिनका नाम नहीं बताया गया और उनके कामों के बारे में बताया गया है। ये स्वर्गदूत क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं, जैसा कि भजन संहिता उसके 91 अध्याय उसके 11 वचन में, क्योंकि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी राहों में तेरी सुरक्षा करे। तो ये स्वर्गदूतों के नाम नहीं बताए गए, परंतु उनका काम बताया गया है। ये स्वर्गदूत क्या करते हैं? ये प्रभु का संदेश देते हैं, जैसा मत्ती उसके 1 अध्याय उसके 20 वचन में मरियम को दिया गया। इसका तो जिक्र बताया गया कि वो जिब्राइल स्वर्गदूत था, लेकिन कुछ ऐसे भी स्वर्गदूत हैं जिनका नाम बाइबल में नहीं बताया गया। जैसे कि कुछ स्वर्गदूत होते हैं जो आत्मा को स्वर्ग ले जाने का काम करते हैं। लूका उसके 16 अध्याय उसके 22 वचन में आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे लिखा, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे उठाकर अब्राहम की गोद में पहुँचाया। तो कुछ ऐसे स्वर्गदूत हैं जिनके नाम नहीं, पर उनके कामों के बारे में बाइबल में बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने वाले स्वर्गदूत, मत्ती उसके 4 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो उस परीक्षा के बाद स्वर्गदूत आए और प्रभु की सेवा करने लगे। उनका नाम नहीं बताया गया, परंतु उन स्वर्गदूतों के कामों के बारे में बताया गया है। कुछ स्वर्गदूत ऐसे हैं जो आपकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग में लेकर जाते हैं, जैसा प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय उसके 3 और 4 वचन में लिखा है, और एक स्वर्गदूत आया और सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं को वो सोने के पात्र में लेकर चढ़ावा चढ़ाने लगा। मतलब स्वर्गदूत आपकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग में लेकर जाते हैं। और स्वर्गदूतों का काम क्या है? यह आगमन के समय में भी प्रभु यीशु मसीह के साथ आएंगे, जैसा पहला थिस्सलुनीकिया उसका 4 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है कि प्रभु आप ही ललकार प्रधान स्वर्गदूत की तुरी के साथ स्वर्ग से आएगा। सो बहुत सारे स्वर्गदूत जो हैं वो यीशु मसीह के साथ आएंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, जो आज मैंने आपको स्वर्गदूतों के नाम बताए हैं, ये बाइबल के अनुसार है और उनके काम भी मैंने आपको बताए हैं। बाइबल में जो प्रमुख स्वर्गदूत हैं, जैसे मिकाएल और लूसीफर जो बाद में शैतान बन गया, जिब्राइल जो संदेश लेकर आता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे स्वर्गदूत जो अलग अलग काम करते हैं, सेवा करते हैं। जैसे स्वर्गदूतों का काम मैंने आपको बताया कि वो आपकी सुरक्षा करते हैं, विश्वासियों की रखवाली करते हैं। दूसरा, वो प्रार्थनाओं को क्या करते हैं? स्वर्ग में लेकर जाते हैं। तीसरा, वो संदेश लेकर आते हैं, अर्थ बताते हैं। 5वां मैंने आपको बताया कि वो जब इंसान मर जाता है तो उन्हें उनकी आत्माओं को लेकर के स्वर्ग तक पहुंचाते हैं, अब्राहम की गोद में, यानी एक आराम वाली जगह पर रख देते हैं। मेरा विश्वास है आज के संदेश से आपने बहुत सारी ब्लेसिंग पाई है। आने वाले दिनों में मैं और भी अध्ययन करूंगा और आपको बहुत सारी गहरी टीचिंग बाइबल के विषय में बताऊंगा जो आज तक आपने कभी सुनी नहीं होगी। परमेश्वर आपको इससे बहुत सारी आशीष देगा और आप अपने आत्मिक जीवन में और भी बढ़ पाएंगे। परमेश्वर आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 01605008